नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कीज टू सक्सेस में। आज हम 9th एफएलटी देखेंगे और ये यूनिट 5 की होगी। ठीक है, एमपीपीएससी प्रीलिम्स जो होने वाला है जून में, उसके लिए आप लोग अपनी तैयारी चेक कर सकते हैं कि इस टेस्ट के माध्यम से कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं, और उसके लिए स्ट्रेटजी भी बना सकते हैं। ठीक है, दृष्टि आईएएस जो कोचिंग है उसका टेस्ट सीरीज़ है ये। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान श्री राम आज आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं इस वर्ष में या अगले वर्ष में पूर्ण करें। भगवान का सभी के ऊपर आशीर्वाद बना रहे और सभी लोग अपनी तैयारी में लगे रहें। निराश किसी को भी नहीं होना है। अभी हाई कोर्ट का जो डिसीजन आया है उसके बाद एमपीपीएससी का क्या स्टेटमेंट आने वाला है वो देखते हैं। तब तक आप निराश मत होइए, अपनी जो तैयारी में लगे हुए थे वो तैयारी में लगे रहें। उसके बाद ही फाइनल चीज़ पता चलेगी कि क्या होने वाला है। मेंस फिर से करवाते हैं या फिर जो नए बच्चे आने वाले हैं उन लोगों का मेंस होना चाहिए, और आप लोग का क्या डिसीजन होना चाहिए उसमें। अगर नए लोग का मेंस होता है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर फिर से मेंस करवाते हैं तो उसमें फिर आप लोग का क्या टेक होना चाहिए। आप लोग उसे सहर से स्वीकार कर लेते हैं या फिर उसके लिए आप लोग ऑब्जेक्शन फाइल करते हैं या आंदोलन करते हैं। ये सब चीज़ें बाद में देखी जाएगी। अभी तो आपको जब तक आयोग का निर्णय नहीं आ जाता है, जब आयोग अपना कुछ स्टेटमेंट नहीं दे देता है, तब तक आपको इस किसी भी र्यूमर्स में नहीं फंसना है और अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखना है। ठीक है, तो चलिए आज का टेस्ट शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के मॉडल पर प्रदेश ने मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना कब प्रारंभ की, पूछा गया है। ऑप्शन दिए गए। ठीक है, इसका राइट आंसर बता देते हैं। 25 सितंबर 2020 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद कि मध्य प्रदेश में कृषि प्रयोजन हेतु सौर ऊर्जा के समुचित उपयोग के प्रयोजन के उद्देश्य से मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना कब प्रारंभ की गई थी, पूछा गया है। ऑप्शन देख लीजिए, राइट आंसर बताते हैं इसका। इसका राइट आंसर हो जाएगा 25 अप्रैल 2017। ठीक है, नेक्स्ट है अटल नवीनीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन, जिसे अमृत मिशन भी बोला जाता है, अमरूत। ठीक है, अब अटल मिशन फॉर रिजुवनेशन ऑफ अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत मध्य प्रदेश के किस पर्यटन शहर का चयन किया गया, पूछा है। उज्जैन, खजुराहो, ओमकारेश्वर और मैहर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ओमकारेश्वर का चयन किया गया है। नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश में ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने वाली योजना कौन सी है, पूछा गया है। ग्राम्य योजना, शक्ति योजना, सहारा योजना और रफ्तार योजना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ग्राम्य योजना। ठीक है, नेक्स्ट है मध्य प्रदेश में घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं के हितार्थ कौन सी योजना लागू की गई थी, पूछा गया है। महिला सुरक्षा योजना, उषा किरण योजना, महिला स्वावलंबन योजना, महिला सशक्तिकरण योजना। राइट आंसर क्या होगा, उषा किरण योजना। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य लाडली लक्ष्मी योजना का है, पूछा गया है। बालिका जन्म के प्रति सकारात्मक सोच, लिंगानुपात में सुधार, बालिकाओं का शैक्षणिक सुधार तथा स्वास्थ्य सुधार और उपयुक्त सभी। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी हो जाएगा, सभी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश में तेजस्विनी महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम के अंतर्गत निम्न में से मध्य में महिलाओं की वित्तीय सहायता दी जाती है। संयुक्त दायित्व समूह द्वारा, स्वयं सहायता समूह द्वारा, महिला संघ के द्वारा और महिला पंचायत सदस्यों के द्वारा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्वयं सहायता समूह के द्वारा। नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश में जया मित्रा योजना क्या है। काफ़ी योजनाएं दी गई है और योजनाओं के बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर करंट में कोई न्यूज़ फेमस थी या पूर्व में लाई गई 1-2 साल की योजनाएं आपको देखना चाहिए। ग्रामीण पानी शेड प्रबंधन के लिए, शहरी छत जल संचयन के लिए, स्थायी जल प्रबंधन के लिए, जल प्रदूषण के लिए। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, शहरी जल संरक्षण के लिए। नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा घोषित संबल योजना का उद्देश्य निम्न में से क्या प्रदान करना है। किसानों के लिए ऋण छूट, सभी के लिए राज्य के सभी नागरिकों के लिए भोजन, मुफ्त सब्सिडी वाली बिजली और सभी बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा। तो ये तो इजी क्वेश्चन सभी को पता है इसका। ठीक है, मुफ्त सब्सिडी वाली बिजली। प्रोजेक्ट आकांक्षा की शुरुआत मध्य प्रदेश के किस जिले से की गई, पूछा गया है। डिंडोरी, रतलाम, मंडला, झाबुआ। राइट आंसर हो जाएगा डिंडोरी। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश में कल्पतरु योजना किससे संबंधित है, पूछा है। वानिकी, कृषि उत्तक और उद्यानिकी और संवर्धन। राइट आंसर उद्यानिकी से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट है मध्य प्रदेश में कामधेनु योजना क्या उद्देश्य, पूछा गया उसका। गायों का प्रजनन, गौशालाओं का विकास, दूध का उत्पादन बढ़ाना, गायों का चिकित्सीय उपचार। राइट आंसर हो जाएगा गौशालाओं का विकास। ठीक है, नेक्स्ट है कि कल्पवृक्ष परियोजना किस क्षेत्र से संबंधित है, पूछा गया है। पीपल लगाने से, वृक्षारोपण से, रेशम कीट पालन से, तकनीकी विकास से। राइट आंसर हो जाएगा रेशम कीट पालन से। नेक्स्ट है जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश के सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिलों का सही क्रम बताना है। देख लीजिए ऑप्शन, राइट आंसर बताते हैं इसका। फिर इसका राइट आंसर हो जाएगा इंदौर, जबलपुर, फिर सागर हो जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट है कि जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार 0 से 6 वर्ष आयु समूह की सबसे कम जनसंख्या निम्न में से किस जिले की है पूछा है। दतिया, उमरिया, हरदा, डिंडोरी। 2011 के अनुसार पूछा गया, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा हरदा। नेक्स्ट है कि वर्ष 2001 से वर्ष 2011 के बीच प्रदेश की ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि दर कितनी प्रतिशत रही पूछा गया। 20, 25, 18, 17। राउंड फिगर में याद रखिएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका 18.4%। 15वीं जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात किस जिले का पूछा गया है। बालाघाट, छिंदवाड़ा, बैतूल, अलीराजपुर। राइट आंसर क्या हो जाएगा अलीराजपुर का। नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश के सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिला का सही क्रम का चुनाव करना है। ऑप्शन देख लीजिए, राइट आंसर बताते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बालाघाट, अलीराजपुर, मंडला, डिंडोरी, ठीक है। सर्वाधिक लिंगानुपात तो खासकर जो 1000 प्लस वाले जो है ना लिंगानुपात ये जिले आते हैं, तो ये जिलों का आपको क्रम भी याद रखना पड़ेगा और किस में कितनी संख्या है वो भी याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि इसके ऊपर एक क्वेश्चन बन भी गया है और फिर ये फेमस क्वेश्चन भी है, तो आपको पता होना चाहिए। मध्य प्रदेश का लिंगानुपात भारत के लिंगानुपात से कितना कम है ये पूछा गया है। भारत का लिंगानुपात कितना है 943, मध्य प्रदेश का कितना है 931, तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश के किस संभाग का लिंगानुपात सर्वाधिक है पूछा गया है। इंदौर, जबलपुर, शहडोल, उज्जैन। तो आप सभी को पता होगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा शहडोल, ठीक है। जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश के प्रति वर्ग किलोमीटर जनघनत्व कितना पूछा है। 236, 226, 246, 216। राइट आंसर 236 हो जाएगा, इजी क्वेश्चन। मध्य प्रदेश में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है। डिंडोरी, पन्ना, श्योपुर, मुरैना। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका डिंडोरी। नेक्स्ट है लगभग 94 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश का जनसंख्या की दृष्टिकोण से देश में कौन सा स्थान पूछा है। जनसंख्या की दृष्टिकोण से चौथा, छठवां, पाँचवा, सातवां। 2011 की जनगणना के हिसाब से पूछा। राइट आंसर क्या हो जाएगा छठवां हो जाएगा, ठीक है। मध्य प्रदेश का सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला कौन सा पूछा गया है। डिंडोरी, भोपाल, अलीराजपुर, सीधी। सर्वाधिक पूछा गया, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा डिंडोरी हो जाएगा। नेक्स्ट है इसका कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश का सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला पूछा गया है, ठीक है। जबलपुर, भोपाल, इंदौर, बालाघाट। राइट आंसर होगा जबलपुर 81.81 हो जाएगा और भोपाल हो जाएगा 80 पॉइंट, ठीक है। 1% का डिफरेंस है। और अभी फिर जब गणना होगी 2021 की बाद में होगी, क्योंकि अभी तो आपको पता है कि लॉकडाउन की वजह से और एनआरसी और सीए का जो इशू आ गया था उसमें कई लोगों ने गलत समझ लिया कि जो एनआरसी कराया जाएगा उसमें जनसंख्या में जो कागजात मांगे जाएंगे उसकी वजह से हमें बाहर कर दिया जाएगा, तो ये गलत फहमी हो जाती है कई लोग। इसलिए पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, शिक्षा के बिना आप अपना विकास नहीं कर पाएंगे। मध्य प्रदेश के न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाले जिलों के सही विकल्प चुनाव करना है उसका, ठीक है। मिला लीजिए, राइट आंसर बताते हैं इसका। फिर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा अलीराजपुर हो जाएगा, फिर झाबुआ, फिर बड़वानी और श्योपुर। नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश के किस जिले में महिला साक्षरता दर का प्रतिशत सर्वाधिक पूछा गया है। जबलपुर, भोपाल, इंदौर, बालाघाट। राइट आंसर हो जाएगा भोपाल, सभी को पता है। महिला का भोपाल हो जाएगा, पुरुष का इंदौर हो जाएगा। मध्य प्रदेश का सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला पूछा गया है, एसटी की बात कर रहे हैं। धार, झाबुआ, बड़वानी, छिंदवाड़ा। राइट आंसर हो जाएगा धार। नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश के 3 जिले जहाँ न्यूनतम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या पूछा गया है। न्यूनतम एसटी की बात कर रहे हैं। ऑप्शन देख लीजिए, राइट आंसर बताते फिर इसका। राइट आंसर क्या हो जाएगा भिंड, फिर दतिया, फिर मुरैना हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या पाई जाती है। एससी की बात की जा रही है। उज्जैन, इंदौर, सागर और टीकमगढ़। परसेंटेज की बात नहीं की जा रही, ठीक है, जनसंख्या की बात की जा रही। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका इंदौर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश में उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई पूछा गया। 1952, 1956, 1962 और 1972। इजी क्वेश्चन है, सभी को पता होगा। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है, 1956। इसके पहले जज कौन थे। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस, उनका नाम बताइएगा कमेंट बॉक्स में। मध्य प्रदेश में ग्रामीण न्यायालयों या ग्राम न्यायालयों की शुरुआत किस स्थान से हुई पूछा गया। प्राणपुर, जतनपुर, नागदा, झातला। राइट आंसर क्या हो जाएगा झातला हो जाएगा। नेक्स्ट है कि इसके बाद मध्य प्रदेश में राज्य सचिवालय कहाँ स्थित है पूछा गया, ठीक है। ऑप्शन देख लेते हैं इसके। वल्लभ भवन, सतपुड़ा भवन और विंध्याचल भवन और भारत भवन। राइट आंसर क्या होगा वल्लभ भवन। नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश में प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे पूछा गया। काशी प्रसाद पांडे, कुंजीलाल दुबे, तेजलाल
ढेमरे और रामकिशोर शुक्ला। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पंडित कुंजीलाल दुबे। आपको पता होगा विधि पुरुष बोला जाता है इनको, ठीक है। नेक्स्ट है इसके बाद कि मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल को तब तक नहीं हटाया जा सकता जब तक कि उन्हें विश्वास प्राप्त है। किसका विश्वास? शासन का, रूढ़ राजनीतिक दल का, और राज्य विधानसभा का, राज्यपाल का, और इन सभी का। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? राज्य विधानसभा का। विधानसभा में अगर आपको विश्वास मत प्राप्त है, ठीक है, तो आपको फिर सत्ता से कोई हटा नहीं सकता। मध्य प्रदेश राजस्व मंडल का मुख्यालय कहाँ स्थित है पूछा गया? इंदौर, जबलपुर, भोपाल, ग्वालियर। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ग्वालियर, ठीक है। नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश राज्य विधानसभा में अनुसूचित जनजाति की कितने स्थान है? विधानसभा की बात करें, एसटी की पूछा जा रहा है कितनी सीटें हैं? 33, 41, 38, 47। तो राइट आंसर हो जाएगा 47, ठीक है। नेक्स्ट है, पूछा भी गया क्वेश्चन है ये एक बार, मध्य प्रदेश में लोकसभा के लिए एससी की आरक्षित स्थानों का नाम बताना है लोकसभा में। 3, 5, 4, 6। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? 4, और एसटी की 6 हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश विधानसभा द्वारा किस तिथि को लोकसभा गारंटी विधेयक पारित किया गया पूछा गया। ऑप्शन देखते हैं इसके। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? 30 जुलाई 2010 को। नेक्स्ट है कि जिला योजना समिति का अध्यक्ष कौन होता है पूछा गया है। जनपद अध्यक्ष, जिले का प्रभारी मंत्री, जिला अध्यक्ष, और चुनाव द्वारा चुनाव आयोग होना चाहिए, ठीक है, जो भी है। ऑप्शन गलत दिया है वो चौथा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? जिले का प्रभारी मंत्री। नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश की जिस ग्राम पंचायत की आबादी 1000 से कम होती है वहाँ कितने वार्ड होते हैं पूछा गया है। 10, 20, 15, 25। राइट आंसर हो जाएगा 10। नेक्स्ट है कि इसके बाद कि मध्य प्रदेश में स्वतंत्र पंचायत राज निदेशालय संचालनालय की स्थापना क्यों की गई पूछा गया। ऑप्शन देख लीजिए कि पंचायत राज संस्थान प्रणाली को सशक्त बनाने हेतु, पंचायत राज संस्थान को स्वतंत्र बनाने हेतु, पंचायत राज संस्थान का अधिक नियंत्रण करने हेतु, और पंचायत राज द्वारा कर लगाने हेतु। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? पंचायत राज संस्थान प्रणाली को सशक्त बनाने हेतु। नेक्स्ट है इसके मध्य प्रदेश में पंचायत राज ग्रामीण विकास निगम की स्थापना कब की गई पूछा गया। 1978, 81, 80 और 83। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1981 में। नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1993 में के अंतर्गत प्रारंभ में ग्राम सभा में कितनी समितियां गठित की जाती थी पूछा गया। 1, 6, 4, 8। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 8। नेक्स्ट है, निम्नलिखित स्थानीय निकायों को अपने पद स्थान के अनुसार बढ़ते क्रम में लगाना है। देख लीजिए, नगर पालिका, नगर निगम और नगर पंचायत की बात की जा रही है, ठीक है। इसका क्रम बताना है आपको बढ़ते क्रम में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहले होगा नगर पंचायत, फिर नगर पालिका, फिर नगर निगम, ठीक है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 के अनुसार राज्य के प्रत्येक नगर पालिका क्षेत्र में अधिकतम कितनी संख्या में वार्ड का गठन किया जा सकता है पूछा गया। नगर पालिका क्षेत्र की बात की गई। 80, 70, 50, 60। ठीक, राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? 70 हो जाएगा। नेक्स्ट है, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम को क्रियान्वित करना किसका कार्य पूछा गया। ग्राम पंचायत, ग्राम सभा, जनपद पंचायत, जिला पंचायत। राइट आंसर क्या होगा? जनपद पंचायत। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश कोष संहिता के अनुसार निम्नलिखित में से किसे जिले के खजाना आबकारी ट्रेजरी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाता है। सीईओ, जिला पंचायत, सहायक कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर, तहसीलदार। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डिप्टी कलेक्टर को। नेक्स्ट है इसके बाद कि मध्य प्रदेश शासन द्वारा नई ग्राम स्वराज प्रणाली को कब से शुरू किया गया। 2001, 2000, 1993। देख लीजिए, राइट आंसर बताते फिर 2001 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में नगर परिषदों के वित्तीय और कार्यकारी प्रशासन की देखभाल हेतु निम्नलिखित में से कौन आवश्यक है पूछा गया। मंडलायुक्त, मुख्य नगर पालिका अधिकारी, कलेक्टर, महापौर। राइट आंसर हो जाएगा मुख्य नगर पालिका अधिकारी। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में ग्राम पंचायत के सचिव की नियुक्ति कौन करता पूछा गया। जनपद पंचायत, ग्राम सभा, ग्राम पंचायत और राज्य शासन। राइट आंसर क्या होगा? राज्य शासन करता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश में कुल ग्राम पंचायतें कितनी पूछा गया है। राउंड फिगर में बताना है। 5000 से 10,000, 11,000 से 15,000, 16,000 से 20,000 और 21,000 से 25,000। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 21,000 से 25,000। नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश में उपयोग होने वाली पंचायत स्तर ई शासन के लिए एनआईसी सॉफ्टवेयर का नाम क्या है पूछा गया है। आकृति, प्रगति, टेली, पंचलेखा। राइट आंसर हो जाएगा पंचलेखा। नेक्स्ट है इसके बाद मध्य प्रदेश में पंचायत स्तर पर महिलाओं की भागीदारी को संगठित करने और बढ़ावा देने के लिए
एक गैर सरकारी संगठन को प्रस्तुत किया गया है। क्या नाम है उसका? समावेश एकलव्य सागर प्रथम। राइट आंसर हो जाएगा समावेश। मध्य प्रदेश पंचायत अधिनियम 1993 में परिकल्पित ग्राम सभा के गठन का उद्देश्य क्या पूछा गया है? पंचायत का सचिव चुनना, विकास के लिए धनराशि जुटाना, सभी नागरिक व आपराधिक मुकदमे की सुनवाई करना, प्रत्यक्ष राजनीतिक अधिकार आम जनता के हाथ सौंपना। क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा प्रत्यक्ष राजनीतिक अधिकार आम जनता के हाथ में सौंपना। ग्राम पंचायत स्तर पर कर शुल्क लगाने के प्रस्ताव को कौन अनुमोदित करता है पूछा गया है? जिलाधीश, जिला पंचायत, ग्राम सभा, जनपद पंचायत। राइट आंसर हो जाएगा अपना जनपद पंचायत। नेक्स्ट है, पंचायती राज संस्था का निर्वाचन किसके द्वारा संपन्न कराया जाता है पूछा गया है? भारत का निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, जिला निर्वाचन आयोग और उपयुक्त सभी के सहयोग से काम होता है ये। राइट आंसर क्या होगा? राज्य निर्वाचन आयोग। 243 के में हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, वर्ष 2009 में सागर नगर निगम के महापौर पद पर कौन किन्नर निर्वाचित हुई थी पूछा गया? शबनम मोसी, कमला जॉन, कमला बुआ, उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर क्या होगा? कमला बुआ। नेक्स्ट है, इसके बाद कि मध्य प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करना है। किसी भी व्यक्ति के लिए पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी बोल रही है? 25 वर्ष। पंचायत के समय पूर्व भंग होने के पश्चात पुनर्गठित पंचायत केवल अवशिष्ट समय के लिए जारी होती है। अगले ऑप्शन। अब बोला जा रहा है कि उपयुक्त कथन में से कौन सा सही और सही नहीं है पूछा गया? एक, केवल दो, केवल एक, दो और ना तो एक ना तो दो। राइट आंसर क्या हो जाएगा? केवल दो सही है। ठीक है। नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1993 का प्रथम संशोधन कब हुआ पूछा गया है? ऑप्शन देख लीजिए, राइट आंसर बताएंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा 27 सितंबर 1994 को पहला संशोधन। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पंचायत राज संस्थाओं के कितने सामान्य निर्वाचन कराए जा चुके हैं पूछा गया? यूपीएससी में एमपीपीएससी ने 2018 में पूछा था। ठीक है। 3, 4, 5, 6। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? 5। नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश उद्योग संवर्धन नीति 2014 में नवीनतम संशोधन किस वर्ष किया गया पूछा गया? 2001, 2019, 2020, 2018। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2020। और इसके 2-3 पॉइंट में उद्देश्य देख लीजिएगा। नेक्स्ट है, इसके बिना तेल रिफाइनरी मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है पूछा गया? राजगढ़, सागर, दमोह, रायसेन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सागर में। मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी होशंगाबाद में अभिनव प्रकार का बॉटनिंग प्लांट स्थापित करेगी? बिस्लेरी, कोको कोला, एक्वाफिना और पेप्सी। राइट आंसर कोको कोला। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश के पीथमपुर को किस नाम से जाना जाता है पूछा गया? भारत का डेट्रॉइट शिक्षा केंद्र, भारत का लोह शहर और भारत का सौर शहर। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? भारत का डेट्रॉइट। और डेट्रॉइट कहाँ है आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। सूची दी गई है पहली और दूसरी, उसका मिलान करना है जिला और कुछ संयंत्र दिए गए। तो डेयरी फार्म, पोषण आहार संयंत्र, कीटनाशक संयंत्र और जीवाणु खाद संयंत्र, इसके जिले दिए गए हैं। देख लीजिए, जिले और शहर भी दिए गए हैं, तो उसको देखिए, मिलाने की कोशिश कीजिए। इसका राइट आंसर बताते हुए, तो आप लोगों ने अभी तक मिला लिया होगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा देख लेते हैं। डेयरी फार्म कहाँ पर है? स्थित है बाबई में। ठीक है। पोषण आहार संयंत्र धार में हो जाएगा, उसका कीटनाशक संयंत्र बीना में हो जाएगा और जीवाणु खाद संयंत्र भोपाल में हो जाएगा। इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में स्थित नेपा लिमिटेड के क्या उत्पादन करता है? इस्पात, सीमेंट, न्यूज़पेपर, न्यूज़ प्रिंट और हथियार और गोला बारूद। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? न्यूज़ प्रिंट। नेक्स्ट है, सूची 1 और सूची 2 का मिलान करना है। औद्योगिक कॉम्प्लेक्स दिए गए और जिले दिए गए। क्या क्या दिया गया? ज्वेलरी, चमड़ा, स्टेनलेस स्टील और कृषि। मिला लीजिए, इसका राइट आंसर बताते हुए। इस ज्वेलरी कहाँ हो जाएगी? ज्वेलरी हो जाएगी सी, इंदौर में। ठीक है। फिर उसके बाद क्या है? चमड़ा हो जाएगा देवास में। ठीक। और स्टेनलेस स्टील हो जाएगा सागर में और कृषि हो जाएगा छिंदवाड़ा में। तो इस हिसाब से राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि इसके बाद बीणा तेल शोधक कारखाना का उद्घाटन किस वर्ष हुआ था पूछा गया? 2010, 2013, 2012, 2011। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2011 में। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में कौन सा जिला पिथौरा पेंटिंग के व तथा मोतियों की गलसन माला के लिए निर्माण के लिए जाना जाता है, प्रसिद्ध है? अलीराजपुर, विदिशा, बालाघाट, रायसेन। अलीराजपुर। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस जिले में मध्य प्रदेश का सर्वोत्तम मेगा फूड पार्क स्थित किया गया पूछा गया? सतना, खरगोन,
भोपाल और देवास। राइट आंसर क्या हो जाएगा? खरगोन। नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश में कुल कितनी वस्तुओं अथवा उत्पादों को भौगोलिक संकेतक जीआई टैग प्रदान किया जा चुका है, पूछा गया है। 8, 7, 5, 12। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 8। आठों के नाम आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश में किस स्थान पर राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड ने एचपीजे गैस पाइपलाइन का पहला अंतर्देशीय गैस आधारित संयंत्र स्थापित किया गया है, पूछा गया। कटंगी, रीवा, विजयपुर और सागर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सागर में। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश में पीलूखेड़ी औद्योगिक केंद्र किस जिले में स्थित है, पूछा गया है। धार, भिंड, राजगढ़, पन्ना। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? राजगढ़। अगर आप लोग को औद्योगिक केंद्र की लिस्ट चाहिए होगी तो बता दीजिएगा, उसके ऊपर एक छोटा सा वीडियो डाल देंगे, ठीक है, जिसमें जितने भी जिले हैं वहाँ पर कौन कौन सा औद्योगिक केंद्र है उसके बारे में आपको पता हो जाएगा। कोशिश करेंगे उसके ट्रिक भी बता दें। वित्तीय बजट 2021-22 के अंतर्गत मध्य प्रदेश में मैग्निफिसेंट एमपी इन्वेस्टमेंट अट्रैक्शन स्कीम हेतु कितने करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है, पूछा गया है। 1138, 1237, 980, 1492 करोड़। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1237 करोड़। 21-22 तो आपको 22-23 में देखना पड़ेगा। वर्ष मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए वित्तीय वर्ष 2021-22 में कितनी धनराशि आवंटित की गई, पूछा गया है। 3928, 2938, 2934 और 3035 करोड़। राइट आंसर हो जाएगा 3035 करोड़। नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश में मिशन मोदी के अंतर्गत विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास हेतु सीएम राइज योजना वर्ष 2021 में प्रारंभ की गई। इसके प्रथम चरण के अंतर्गत मध्य प्रदेश से कितने विद्यालयों का चयन किया गया, पूछा गया। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 350। इसमें अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए अनुसूचित जाति कल्याण विभाग का गठन किया गया। कब किया गया, पूछा गया। ऑप्शन देख लीजिए, राइट आंसर बताते हैं इसका राइट आंसर हो जाएगा 21 जुलाई 2011 को। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश में विशेष पिछड़ी जनजाति समूह के विकास के लिए कितने अभिकरण कार्यरत है? 8, 11, 10, 13। राइट आंसर हो जाएगा 11। नेक्स्ट है बहुधा कथीर का प्रचलन मध्य प्रदेश की किस जनजाति में पाया जाता है? भील, गोंड, बंजारा, सहारिया। राइट आंसर क्या हो जाएगा? भील में। नेक्स्ट है कि भील जनजाति में विधवा विवाह के प्रचलन को किस नाम से जाना जाता है, पूछा गया। धारणा, गापा विवाह, नात्रा विवाह, सांगवा विवाह। राइट आंसर क्या हो जाएगा? नात्रा विवाह। नेक्स्ट है इसके बाद कि मध्य प्रदेश में भील जनजाति द्वारा भगोरिया पर्व के एक सप्ताह पूर्व जो हाट या बाजार लगता है उसे क्या कहा जाता है? तिहवारिया, उजाड़िया, गुलालिया, गोल गधेड़ो हाट। राइट आंसर हो जाएगा इसका तिहवारिया हाट। नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश में निवासरत जनजाति जिनका नाम उन्हें प्रायद्वीपीय भारत के पुराने हिस्से में मिला है उनका नाम। गोंड, भील। अन्य ऑप्शन देखते हैं। कीकर, अंगा। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? गोंड हो जाएगा, गोंडवाना प्रदेश के नाम पर, ठीक है। नेक्स्ट है कि सहारिया जनजाति किस क्षेत्र में अधिक संख्या में निवास करती है, पूछा है। मंडला, शहडोल, बुंदेलखंड, मुरैना, शिवपुर, शिवपुरी, रीवा, सीधी। राइट आंसर हो जाएगा मुरैना, शिवपुर, शिवपुरी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति मध्य प्रदेश की नहीं है, पूछा गया। गोंड, भील, कोरकू, जैनसारी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? जौनसारी, आपको पता होगा। नेक्स्ट है कि 1857 के विद्रोह में सक्रिय रूप से भाग लेने वाली जनजाति कौन सी थी, पूछा है। भील, कोरकू, गोंड, बेगा। क्या हो जाएगा? भील, ठीक है। नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश में निवास करने वाली कौन सी जनजाति मेघनाथ और रावण की पूजा करती है, पूछा है। कोरकू, कोल, कोरकू, गोंड, भिलाला। कोरकू राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कोरबा जनजाति की पंचायत को क्या कहा जाता है, पूछा गया। मैयारी, रोकरी, मैक्स, रासा। मैयारी राइट आंसर होगा। कंगी शिल्प निम्न में से किस जनजाति से संबंधित है, पूछा गया। भील, गोंड, बंजारा, कोरकू। राइट आंसर क्या होगा? बंजारा। नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश में हल्बा जनजाति का मुख्य निवास वाला जिला कौन सा है, पूछा गया। ऑप्शन है रीवा, सीधी, बालाघाट और जबलपुर। तो राइट आंसर क्या होगा? बालाघाट हो जाएगा, ठीक है। हल्बा जनजाति। मध्य प्रदेश में निवास करने वाले बेगा समाज में गांव का रक्षक देवता किसे माना जाता है, पूछा गया। ठाकुर देव, नागेश्वर देव, बागेश्वर, भूतेश्वर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ठाकुर देव। नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश की किस जनजाति में लमझणा प्रथा का प्रचलन है। लम सेना भी बोलते हैं इसको कहीं। भील, कोरकू, सहारिया और कोल। राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोरकू। नेक्स्ट है कि भरनोटी मध्य प्रदेश में निवास करने वाली किस जनजाति की मूल बोली है, पूछा गया है। भरनोटी, ठीक है। कोल, सहारिया, भारिया, कोरकू।
राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारिया। नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश के बघेलखंड क्षेत्र में कौन सा जनजाति लोकनाट्य गोंड जनजाति द्वारा किया जाता है? नाचा, हिंगाला, छाऊ, नौटंकी। राइट आंसर हिंगाला हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश में निवास करने वाली बेगा जनजाति द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य किया जाता है? पूछा गया है। ठाठिया, गरबा, चाचरी, सेला। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेला, सभी को पता है। कर्मा और सेला ये दो नृत्य काफ़ी फेमस है। परधुनी नृत्य किस जनजाति के लोगों के द्वारा किया जाता है? पूछा है। मुंडिया, गोंड और बेगा, भील। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बेगा। गोंड के द्वारा कौन सा होता है? गोंचो। ये काफ़ी फेमस है, ठीक है। नेक्स्ट है कि रीना नृत्य किस जनजाति का पारंपरिक नृत्य है? पूछा गया। भील, पनीका, गोरकू, गोंड। राइट आंसर क्या हो जाएगा? गोंड, ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा कर्मा नृत्य की शैली है? पूछा गया। रागनी, लंगड़ा, झूमर, उपरोक्त सभी। राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है इसके बाद अबुझ माड़िया जनजाति मध्य प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है? पूछा गया। खंडवा, रीवा, इंदौर, छिंदवाड़ा। राइट आंसर हो जाएगा छिंदवाड़ा में। और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कि गोंड द्वारा सुअर की बलि को प्रचलित रूप से क्या कहा जाता है? पूछा गया। लारूकाज, झाबुआ, हलाली, मरगी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? लारूकाज। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप यहाँ पर नए हैं तो, ठीक है। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अगर हो सके तो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।